हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरजेएस खिचड़ी, और जहाँ पे एक ही चैनल पे आपको ढेर सारी ट्रेंडिंग बातें जानने को मिलती है। मैं हूँ आपका होस्ट राज वासवानी। लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस। तो ये तीनों चीजें एग्जैक्टली है क्या? इतना सारा कंफ्यूजन इस बात को लेकर, जिसके बारे में आज हम क्लियर करेंगे। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस कुछ नहीं, ये बस एक फंगल इन्फेक्शन है। जो फंगस आपकी बॉडी में एंटर करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता चलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और वीक होती है और आपका इम्यून सिस्टम और कमजोर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। तो ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम है म्यूकरमाइकोसिस, और ये ब्लैक फंगस इंडिया और रशिया में बहुत रैपिडली और बहुत फास्ट ग्रो करते चल रहा है। सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री इंडिया में। तो ब्लैक फंगस जब भी आपको इन्फेक्ट होता है तो आपके आइज, नोज और ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, इन्फेक्ट करता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो लोग कोविड हुआ है, ये बीमारी उन्हीं लोगों को हो सकती है, जो कि मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है जिसका इम्यून सिस्टम लो है। अब जो बात चल रही है कि जिनको कोविड है उनको भी हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ब्लैक फंगस मोस्टली उन्हीं लोगों को होता है जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है या शुगर का प्रॉब्लम है। उन लोगों को ब्लैक फंगस इफेक्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है या जो लोग बहुत कमज़ोर है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कम है, उन लोगों को भी ब्लैक फंगस बहुत आसानी से हो सकता है। इसीलिए जो लोग कोविड के बाद रिकवर होकर आ रहे हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसलिए कोविड होने के बाद लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है। तो ये मतलब नहीं कि अगर कोविड हुआ तो ब्लैक फंगस अभी होगा। अगर आपको कोविड हुआ है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आपको ब्लैक फंगस नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको कोविड हुआ है और आप कोविड से हील होकर आ रहे हो और आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपको प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या ये बीमारी हम घर पे कर सकते हैं? क्या हम घर से कुछ मेडिसिन वगैरह, जो हमको इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, क्या हम इसकी अदर मेडिसिन लेके अपने आप को ठीक कर सकते हैं? जिसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। ये बीमारी नई है, डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट लोगों के लिए एकदम नई चैलेंज है। तो ये आप घर से ट्रीट नहीं कर सकते। इसकी मेडिसिन भी अभी तक मेडिकल पे अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप पे डॉक्टर ना बने। अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है कि आपको आईज, नोज या ब्रेन सेल्स पे कुछ डैमेज या इन्फेक्शन हो रहा है, तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर को जाकर जल्दी से चेकअप करें। लेकिन राहत की बात ये है कि ये बीमारी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है जैसे कोविड की होती है। अगर आपको कफ या कुछ होता है तो अगर आप कोविड पेशेंट के आसपास हो तो आपको भी कोविड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन है और ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, इसलिए इसकी रैपिड ग्रोथ कम है कोविड के अगेंस्ट अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन ये बीमारी भी उतनी खतरनाक है, इसको मजाक में ना ले तो बेटर है। दोस्तों, ये बीमारी इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है, तो इसके चलते राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे एपिडेमिक अनाउंस कर दिया है। और राजस्थान के ही चलते दूसरे स्टेट्स हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात में भी इसे एपिडेमिक अनाउंस कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वाइट फंगस, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात कर लेते हैं। वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वाइट फंगस ब्लैक फंगस से स्लो ग्रोथ कर रहा है। अब वाइट फंगस एग्जैक्टली है, वाइट फंगस के सिम्टम्स सेम टू सेम कोविड पेशेंट के हैं। जैसे कोविड पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, कफ, फीवर होता है, वैसे ही सेम वाइट फंगस के भी सेम सिम्टम्स है। तो अगर वाइट फंगस है तो पहचान सकते हैं आप इस तरीके से। और वाइट फंगस मोस्टली जिनको डायबिटीज़, जैसा कि ब्लैक फंगस में भी, लेकिन साथ ही साथ डायबिटीज़, कैंसर और जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, इन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा है वाइट फंगस। तो वाइट फंगस का भी अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट तो तीनों फंगसेस का नहीं है, क्योंकि ये तीनों नए चैलेंज है हमारे डॉक्टर्स के लिए। तो ट्रीटमेंट तो किसी का भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत डेंजरस बीमारी है, बहुत डेडली
रिकवर की जा सकती है अगर आप अपना इम्यून सिस्टम को ठीक करें तो। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है येलो फंगस। येलो फंगस भी सेम फंगल इन्फेक्शन है जो फंगस के चलते ही बॉडी में डेवलप होता है और मल्टीप्लाई होता है और उसके चलते स्प्रेड हो रहा है। लेकिन ये फंगस ब्लैक और वाइट से भी ज़्यादा डेडली फंगस है क्योंकि ये डायग्नोस ही नहीं होता है। मतलब अगर मुझे आपको हो जाए तो हाँ, बहुत टाइम तक तो पता भी नहीं चलता है कि येलो फंगस हो चुका है। पर ये जब तक किसी इंसान को पता चले कि उसको येलो फंगस हो चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उस पेशेंट को बचाना फिर डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए येलो फंगस बहुत डेड, लेकिन येलो फंगस का अभी तक एक ही पेशेंट आया है तो डरने की ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन येलो फंगस ब्लैक और वाइट से भी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये पता ही नहीं चलता कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब तक पता चलेगा कि येलो फंगस हुआ है तब तक तो पेशेंट को बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि फंगस के बारे में तो पता था लेकिन इनसे बचे कैसे, इन फंगस के प्रिकॉशंस क्या है। इन फंगस के 4 प्रिकॉशंस है, चारों ईजी है, मतलब कोई बहुत ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहला है क्लीनलीनेस। आप जहाँ पे रह रहे हो, आपके घर में, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, प्लीज़ ध्यान रखिए कि क्लीनलीनेस प्रॉपर है। वो कचरा कुंडी, ऐसा कुछ कचरा फेंकने की जगह अगर आपके एरिया के आसपास है तो कुछ दिन तक वहाँ पर कचरा मत फेंकिए। जितना ज़्यादा कचरा जमा होगा उतना ही फंगस बढ़ सकता है और आपको फंगस कैच करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे उतना ही आप इस फंगस से दूर रहेंगे। सेकंड प्रिकॉशन ये है कि जैसे कि हम इंडियन घर में ऐसा होता है कि खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो जो लोग अपने घर का आज का बचा हुआ खाना नेक्स्ट डे पर खाते हैं या 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे फ्रिज में रखकर खाते हैं तो ये मत करिए। रखा हुआ खाना उस पर बैक्टीरिया फंगस जमा करता है, वो फ्रिज में रहो या कहीं भी रहो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और फिलहाल तो टाइम खराब ही चल रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सकता है बचा हुआ खाना मत खाइए तो आप सेफ रहेंगे। तो रखा हुआ बचा हुआ खाना नहीं खाने से ही इस फंगस से बच सकते हैं। तीसरा टॉपिक ये है कि कोविड पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, इसलिए उन्हें पहले तो कोविड हुआ। अगर वो बच जाते भी हैं कोविड से तो उनका इम्यून सिस्टम वीक ही रहता है तो फंगस उन्हें कैच इजीली कर सकता है। तो कोविड पेशेंट्स को इसका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चौथी बात, अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर घूमने कर, क्योंकि ये फंगस है, ये डस्ट धूल मिट्टी हवा के चलते हुए आपको हो सकता है। तो अगर आपके चेहरे पे मास्क रहेगा तो आप इससे बचने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ये 4 प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, क्लीनलीनेस, रखा हुआ बचा हुआ खाना, मास्क, अवॉइड डस्ट। इन सब से आप बच के रहेंगे तो आप फंगस से भी बच के रहेंगे। तो एनीवेज इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छी नहीं लगी तो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।